अगर फोन नहीं उठाए तो आपके पास कोई रास्ता नहीं है। अगर आपका हॉट लिस्ट और वार्म लिस्ट का बंदा है तो उसको तो हम दोस्तों किसी तरह से पकड़ सकते हैं और बिजनेस में ज्वाइनिंग करा सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों ये हम लोगों ने फोकस करना है कि जो भी हमारे टीम के अंदर में लोग आते हैं, हमने क्या बोला दोस्तों पहले कि आपने अगर ड्रीम बनाना, लिस्ट बनाना और इनविटेशन करना लोगों को सिखा दिया, प्लान लेना लोगों को सिखा दिया, तो दोस्तों सबसे मेन पॉइंट अगला है दोस्तों, हमको और आपको इस बिजनेस के अंदर में दोस्तों सबसे बड़ा जो फोकस करना है वो दोस्तों साथियों फोकस करना है हम लोगों ने, वो फोकस करना है दोस्तों हम लोगों को फॉलोअप पर। आज दोस्तों मैंने आपको कुछ फॉलोअप की टेक्निक बताऊंगा कि हम लोग किस तरह से दोस्तों अपने टीम में फॉलोअप करेंगे ताकि दोस्तों हमारे पास ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट आने का दोस्तों संभावना हो सके। तो दोस्तों इस पे हम थोड़ा सा बात करते हैं आज फॉलोअप फॉर्मूला पे। तो पहले फॉलोअप का नियम समझें। हम लोग बहुत जल्दी, मैंने जिससे बात करता हूं, कोई नए लोग ज्वाइनिंग करते हैं, वो बोलते हैं सर जी हम तो 10 आदमी को प्लान दिखा दिया, 5 आदमी को प्लान दिखा दिया, सर मेरे साथ हो तो ज्वाइनिंग नहीं कर रहा है। 3 आदमी को प्लान दिखाने के बाद लोग दोस्तों थक जाते हैं। पहले ही हमने क्या बताया था लिस्ट बनाते टाइम कि अगर दोस्तों हमने 150 लोगों का लिस्ट बनाया है तो 150 लोगों के लिस्ट में से 100 लोग आपके साथ ज्वाइनिंग नहीं करेंगे, 50 लोग हाँ भरेंगे और 30 लोग दोस्तों आपको बहुत आसानी तरीके से, और आपकी बिजनेस सही प्रोफाइल में है तो दोस्तों 30 लोग उसमें से आपको 100% दोस्तों आपको डीडी दे देंगे। जी सर, एक मैं मीटिंग में हूं, फिर बात करता हूं सर। मैं 8:15 सर हो जाऊंगा। तो मेन बात यही है कि फॉलोअप में हमने सबसे बड़ा हमारे साथ दिक्कत क्या आ रही है दोस्तों, हमें फॉलोअप में ही दिक्कत आ रही है कि हम लोग फॉलोअप का मुख्य बिंदु को नहीं समझ पा रहे। पर इसको समझिए कि अगर दोस्तों हम लोगों ने लिस्ट में अगर 150 लोगों का लिस्ट आपके पास है, उन लोगों के साथ अप्रोच करते करते ज्यादा से ज्यादा 50 लोग हमारे अप्रोच में आ पाते हैं और 50 लोग ज्वाइनिंग करने के लिए हाँ भर के 30 लोग ज्वाइनिंग कर लेते हैं। तो अब लोग बोलते हैं सर फॉलोअप तो मैं कर रहा हूं, लोग हमें ना बोल रहे हैं, कोई मेरे साथ ज्वाइनिंग करने के लिए नहीं बोल रहा है। तो अगर ऐसा होता तो आज कंपनी के साथ दोस्तों करोड़ों लोग कैसे दोस्तों इन्वॉल्व हो जाते। अगर ऐसा होता दोस्तों आज हमारे साथ 45,000 से ज्यादा लोग दोस्तों इस बिजनेस में कैसे आ जाते हैं। अब कारण क्या है दोस्तों, इस टेक्निक को थोड़ा आप सीखिए। अब यहाँ पर आज फॉलोअप का नियम को अगर आज सीख जाते हैं, बहुत सारे लोग दोस्तों फॉलोअप जानते नहीं है, अपने टीम में चले जाते हैं, फॉलोअप करने लगते हैं, एक भी उनसे डीडी नहीं निकलती है। सेल्स क्लोजिंग का टेक्निक दोस्तों जब तक आपके और हमारे पास नहीं है दोस्तों, हम कितना भी बेस्ट प्लानर हैं दोस्तों, हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो फॉलोअप में सबसे पहले दोस्तों ध्यान देने वाली बात आपको और हमें ये होना चाहिए कि हमको सबसे पहले हॉट लिस्ट पर ज्वाइनिंग कराना है। कहां कराना है दोस्तों, अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, इस बिजनेस को नए ज्वाइनिंग किए हैं, 1 वीक 2 वीक 1 महीने पहले ज्वाइनिंग किया है तो सबसे पहले आपने अपने हॉट लिस्ट में घुसना है। और कल एक बात ये भी बताया था कि जब भी हम हॉट लिस्ट पर काम करेंगे तो दोस्तों हॉट लिस्ट पर काम करने के लिए दोस्तों हमें अपने ग्रेट मेंटर्स का दोस्तों सपोर्ट लेना चाहिए। हम बिना अपने ग्रेट मेंटर का सपोर्ट्स का दोस्तों हम लोग जो है दोस्तों फॉलोअप नहीं कर पाएंगे। क्या बोल रहा हूं दोस्तों, बिना ग्रेट मेंटर का सपोर्ट लिए हुए अगर आप नए इस बिजनेस को ज्वाइनिंग किए हैं तो दोस्तों हम लोग कहीं ना कहीं फॉलोअप दोस्तों नहीं कर पाएंगे। इसलिए दोस्तों कोशिश यही करना है कि अपने ग्रेट मेंटर्स का दोस्तों हमने और आपने दोस्तों सपोर्ट लेनी है। अब बात करते हैं दोस्तों, जब ग्रेट मेंटर की सपोर्ट कहां लेना है, जो आपकी अपलाइन से उनका सपोर्ट कहां लेना है, जब दोस्तों आप हॉट लिस्ट और वार्म लिस्ट पर काम करते हैं। कल दोस्तों एक बात और बताया था कि अगर आपको प्लान सीखना है तो दोस्तों आप अपने अपलाइन के मोटरसाइकिल पर बैठ कर भी अगर दोस्तों घूम लेते हैं और आपकी अपलाइन 10-15 प्लान दे लेती है, 10-15 फॉलोअप कर लेती है, तो दोस्तों आप ऑटोमेटिक आपको प्लान और फॉलोअप सीखना को अलग से कोई जरूरत नहीं, अलग से कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं है। आप दोस्तों ऑटोमेटिक प्लान भी लेना सीख जाएंगे और दमदारी से दोस्तों आप फॉलोअप करना सीख जाएंगे। तो पहले क्या काम करना है, हॉट लिस्ट पर घुसना है। जब आप हॉट लिस्ट पर घूमेंगे आपकी अपलाइन आपके साथ में रहेगी। जब आपकी अपलाइन साथ में रहेगी दोस्तों, आप वहां पर 40% रिजल्ट निकाल सकता। सपोज दैट आपका हॉट लिस्ट का 40 लोगों का लिस्ट है। अगर दोस्तों आपका हॉट लिस्ट में 40 लोगों का लिस्ट है और 40 लोगों का लिस्ट पर दोस्तों आपकी जो एक्टिव अपलाइन अगर प्लान दिखाने जा रही है
चाहे दोस्तों जूम पर भी प्लान दिखा रही है, चाहे जूम पर भी फॉलोअप कर रही है, तो दोस्तों वहां पर कम से कम 40 लोगों का लिस्ट में से 16 से 20 लोग दोस्तों आपके साथ बिजनेस में ज्वाइनिंग कर जाएंगे। तो क्या करना है दोस्तों, हॉट लिस्ट और वार्म लिस्ट पर अपने अप्लायंस के माध्यम से प्लान में ले जाना है और फॉलोअप में भी अपने अप्लायंस को ले जाना है। 80% बिजनेस दोस्तों आपका हॉट लिस्ट और वार्म लिस्ट से दोस्तों निकल जाता है। अब फॉलोअप में रहा कोल्ड लिस्ट। कोल्ड लिस्ट एक ऐसा लिस्ट है जिस लिस्ट के अंदर में दोस्तों क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि सर मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, अगर कंपनी में मेरे से 2 नहीं बने तो मैं क्या करूंगा, कंपनी भाग जाए तो क्या करूंगा। इस तरह की बहुत सारे कंपनी मार्केट में चल रही है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास में फॉलोअप पर आते हैं। ये तो बिजनेस चैन सिस्टम है, क्या इसमें हम काम कर पाएंगे, हम तो बहुत कम पढ़े लिखे हैं, हम यहाँ पर कैसे सक्सेस हो पाएंगे। अलग अलग प्रकार की दोस्तों 33 क्वेश्चन आंसर आपके सामने ज्यादा से ज्यादा लोग पूछते हैं। तो दोस्तों सारी क्वेश्चन आंसर की जवाब आपको ज्यादा से ज्यादा कोल्ड लिस्ट में ही होती है। हॉट लिस्ट और वार्म लिस्ट में दोस्तों इतने बहुत सारे टेढ़े मेढ़े क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो आप देख सकते हैं फॉलोअप का नियम में कि रिजल्ट निकालने के लिए आप स्टार्टिंग में 80% रिजल्ट तो दोस्तों आपने हॉट लिस्ट और दोस्तों वार्म लिस्ट से दोस्तों 80% रिजल्ट निकाल रहे हैं। दोस्तों बात आपको समझ में आ रही है। 80% रिजल्ट दोस्तों आपकी हॉट लिस्ट में है और 80% रिजल्ट दोस्तों आपका वार्म लिस्ट में है। इस बात को दोस्तों बहुत ध्यान पूर्वक आप समझिए और इस पे दोस्तों आपने काम करना है। इतना बात दोस्तों समझ में आ गया कि हॉट लिस्ट वार्म लिस्ट की ज्वाइनिंग के लिए आपके अप्लायंस अगर आपके साथ में आपके साथ फॉलोअप पर है, आपका बहुत बेहतरीन रिजल्ट निकलेगा, क्योंकि वो आपके अपने खास हैं। तो हो सकता है दोस्तों आपकी बातों को ना माने और दोस्तों स्टार्टिंग में आपको वैल्यू ना दे। हाँ, पैसा तो आप ही को देंगे, लेकिन दोस्तों अगर प्लान और फॉलोअप दोस्तों अगर आपको कराना है तो दोस्तों आपको अपने अप्लायंस के माध्यम से कराना है। और अप्लायंस दोस्तों अगर आपकी फॉलोअप करेगी तो आपका वहां पर 100% रिजल्ट आएगा। फॉलोअप का दोस्तों मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑब्जेक्शंस एंड गेटिंग द फाइनल रिजल्ट। फॉलोअप का मतलब दोस्तों समझ लो, जैसे मैं बोलता हूं ना कि दोस्तों डायलॉग है ना हमारी, एक बार अगर खूंटा ठोक दिया तो दोस्तों यही हमारी भैंस बंधेगी। अगर दोस्तों आप हमसे पूछे कि आप सर कैसे फॉलोअप करते हो, मैं एक व्यक्ति को दोस्तों जब तक फॉलोअप करता हूं जब तक कि दोस्तों हमारा फोन उठाना बंद ना कर दे। ऑनलाइन फॉलोअप मेरी जब तक उसके साथ दोस्तों चलती रहती है, जब तक दोस्तों मेरे लिस्ट में फॉलोअप लिस्ट में उसका नाम रहता है। मैं 2-2 साल तक दोस्तों किसी व्यक्ति का फॉलोअप लिस्ट से नाम नहीं काटा हूं। और हमारे साथ ऐसे भी समय आए हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 2 साल और 3 साल और 5 साल के बाद भी दोस्तों हमें रिजल्ट दिया है। तो फॉलोअप में जैसे अंगद की तरह पांव दबाना पड़ेगा तब रिजल्ट आएगा। अंगद की तरह पांव दबाने का मतलब क्या हुआ दोस्तों, जब लड़ाइयां शुरू हो गई थी रामायण के अंदर में श्री रामचंद्र जी और रावण के बीच में, तो सेनापति के रूप में जब अंगद उनके घर पर गए थे तो दोस्तों एक बार उन्होंने अपने पांव टिका दिया तो दोस्तों उसकी पांव को दोस्तों रावण भी नहीं हिला पाया था। इस बिजनेस में दोस्तों अगर आप किसी के पास फॉलोअप पर जाते हो तो दोस्तों फॉलोअप पर जाने के बाद अपने मन में ही सोच के जाओ कि वहां से मुझे सेल्स लेकर के आना है और हम कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करेंगे कि दोस्तों मैं वहां से अपना सेल्स बहुत आसानी से निकाल दूं। इसमें दोस्तों हमारी मास्टरी है। अगर आपकी सेल्स निकालने में मास्टरी नहीं है, आप दोस्तों कितना भी अच्छा प्लान दिखा लो, आप कितना अच्छा भी दोस्तों आप इन्विटेशन कर लो, आप कितना बढ़िया भी दोस्तों अपना ड्रीम बुक बना लो, आप कितना भी बढ़िया लिस्ट बुक बना लो, जो सबसे मेन रिजल्ट दोस्तों आपको लाना है वो दोस्तों फॉलोअप से आना है। अब आपकी फॉलोअप की टेक्निक दोस्तों आप किस तरह से काम करते हैं, इस फॉलोअप टेक्निक में दोस्तों आज क्या आपको सुधार करनी है इसको जानिए। फॉलोअप से पहले बंदा आपके साथ बहुत आसानी से प्लान देखता है। फॉलोअप से दोस्तों पहले बंदा जो है आपके साथ बहुत आसानी से प्लान देखता है। फॉलोअप का मतलब है कि दोस्तों प्लान दिखाने तो आपके साथ कुछ नहीं बोलेगा। आप इसके बाद दोस्तों समझ लो कि आप कुरुक्षेत्र के मैदान में हो। अब उसका क्वेश्चन आंसर यहाँ से शुरू हो जाएगा। सर जी कंपनी भाग जाएगी तो, मेरे पास पैसा नहीं है तो, 2 नहीं बने तो, मैं इस काम को कर नहीं सकता हूं, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ। ऐसे ऐसे करके दोस्तों आपके पास में क्वेश्चन आना शुरू, मेरे पास तो समय नहीं है जी, मैं तो बच्चे छोटे हैं, मैं बच्चे से ही फ्री नहीं हो पाती हूँ, मैं तो लेडीज हूँ, मैं तो बीमार रहती हूँ। ऐसे करके आपके पास नाना प्रकार के क्वेश्चन आ जाएंगे। तो दोस्तों आप क्या करेंगे, आप कुरुक्षेत्र में हो, आप बिल्कुल हथियार से लैस होकर के
33 क्वेश्चन आंसर का रिवीजन करके और आप फुल तैयारी के साथ दोस्तों उसके घर पे चाहे जूम मीटिंग पे आप दोस्तों उसके साथ बैठे हो। कुछ लोग दोस्तों फॉलोअप पर जाते हैं तो क्या गलतियां करते हैं। एक डॉक्टर और भैंस की कहानी 1 मिनट में बता देता हूं, और आप सब जानते भी होंगे कि एक डॉक्टर, मवेशी डॉक्टर, एक भैंस को दवा पिलाने के गया, रबड़ की पाइप दोस्तों जेबी उसके मुंह में मारा और भैंस ने छींक मार दी और डॉक्टर ने दोस्तों दवा पी के वापस आ गया। हमारे बिजनेस में होता क्या है कि आप सुबह से चलते हैं, घर छोड़ते हैं कि हम आज जा रहे हैं फॉलोअप पर। आज जब दोस्तों मार्केट में आप घूमते हैं, हम यहाँ पर आपको थ्योरी बता रहे हैं, जब दोस्तों आप मार्केट में घूमते हैं, क्योंकि दोस्तों हमें तो प्रैक्टिकल का बहुत ही बड़ा नॉलेज है, क्योंकि हम लोग दोस्तों हवा में काम करके दोस्तों आज ट्रिपल डायमंड नहीं बने हैं दोस्तों। इसके लिए बहुत पैरे खींची हैं दोस्तों, बहुत जूते तोड़े हैं, बहुत कपड़े दोस्तों फाड़े हैं इस बिजनेस में आने के बाद में, बहुत तकलीफें भी झेलनी पड़ी है, कभी कभी खाना भी नहीं खाए हैं, और ऐसे ऐसे कंडीशंस आए हैं कि दोस्तों कभी हमें मौका मिलेगा तो हम आपके साथ डिटेल शेयर जरूर करूंगा। सारा देन है उसी का देन से दोस्तों हमारे ट्रिपल डायमंड बने हैं दोस्तों। मेरा एक ही रूल्स है, डॉक्टर और भैंस की कहानी से सीखिएगा कि दोस्तों मैं पूरे जीवन के अंदर जब से शेप्स ऑफ बिजनेस ज्वाइनिंग किया, और शेप्स ऑफ बिजनेस से पहले मैं जिंदगी के अंदर में कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के बारे में कुछ नहीं जानता था। 17 साल की उम्र में दोस्तों जब हमें फौज की नौकरी मिल गई तो जाहिर सी बात है दोस्तों हमें कोई कंपनी वगैरह के चक्कर में हम थे नहीं। तो पहली बात दोस्तों जब मेरे पास शेप्स ऑफ कंपनी आया और अरविंद सर दोस्तों जो मुझे प्लान दिखाए, तो हम सोचे कि ये बिजनेस दोस्तों मेरे लिए आया है, और पूरा भारत एक इतना बड़ा बाजार है कि दोस्तों पूरा बाजार खाली है, मैं बाजार में कहीं जाऊंगा और लोगों की लाइन लगा दूंगा। ये दोस्तों मेरी माइंड पहले से 100% मेकअप हो गया था। और दोस्तों जब मैं अहमदाबाद शहर से वहां पर निकला तो हमारे साथ अरविंद सर जी का एक ही कमिटमेंट था कि जेपी सिंह तुम 20 आदमी का टीम बना दोगे, हम तुम्हारे शहर में आ जाएंगे आपके साथ काम करने के लिए। और दोस्तों परम पिता परमेश्वर की ही कृपा हुई कि दोस्तों हमने 70 आदमी की टीम बना दी फटाफट दोस्तों। अजय भी दोस्तों 70 आदमी का टीम बना दिया। 70 आदमी का टीम बनाते ही सर मेरे शहर में आ गए और दोस्तों मेरे साथ 15 दिन रुके, और 15 दिन रुकने के बाद दोस्तों हमने लोगों की लाइन लगा दी और हमारा डीडी का दोस्तों स्पीड बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो गया स्टार्टिंग के दिनों में। मतलब हमने दोस्तों जब से इस बिजनेस को ज्वाइनिंग किया है और आज तक सेफ शॉप ने जिस वीक के अंदर में अपने कंपनी लॉकडाउन में बंद करी है, उस वीक को छोड़ करके मेरे जीवन में सेफ शॉप कोई भी ऐसा वीक नहीं है जिस दिन से मैंने बिजनेस को ज्वाइनिंग किया है और आज तक जो दोस्तों मेरे घर में पैसे ना आए हो। मतलब जितना मेरे लिए आर्मी के नौकरी वैल्यूएबल था, उतना ही वैल्यूएबल दोस्तों पैसा कमाने के लेकर के दोस्तों मेरे लिए सेफ शॉप रहा है दोस्तों। तो मैं कभी भी बिजनेस के लेकर के कभी भी अदर्स कंपनी का दोस्तों कभी भी प्लान देखा नहीं, ना समझा, ना मुझे पता है कि सेफ शॉप के अलावा इस दुनिया में कितने प्रकार की कंपनी होती है, क्या होती है। हम हमेशा दोस्तों सिंगल माइंड अप्रोच है, हम दोस्तों अपने अप्लायंस पे ब्लाइंड फेथ करके दोस्तों काम किया। यही कारण है दोस्तों मेरी सफलता की सबसे बड़ा राज, सिंगल माइंड अप्रोच, सिंगल ट्रैक पर काम किया दोस्तों, ट्रैक को भी अपना चेंज नहीं किया। जैसे रेलवे की ट्रैक होती है दोस्तों, उस तरह से जिस प्लेटफॉर्म पर से गाड़ी निकलती है, ट्रैक पर जिस तरह से गाड़ियां दौड़ती है दोस्तों, मैंने अपने सिंगल ट्रैक पर दौड़ा और अपना दिमाग नहीं लगाया। और यही कारण है दोस्तों मेरी सफलता का, क्योंकि दोस्तों मार्केट में जब आप घूमते हैं तो हरी घास का मतलब नकली कंपनी, फसल ओरिजिनल कंपनी। अगर दोस्तों आप धान की खेत में जाएंगे आपको लगेगा ऐसे लुभावना की तरह छोटी छोटी मार्केट में कंपनियां आती हैं, उनका डायरेक्टर दोस्तों साइकिल मोटरसाइकिल पर घूमता है, बोलता है मैं तो कंपनी का डायरेक्टर हूं। तो दोस्तों कृपया करके इतनी बेहतरीन कंपनी में अगर आप काम कर रहे हैं तो छोटे मोटे इस तरह की कंपनियों की झांसे में ना पड़े। आज भारत की दोस्तों नंबर 1 कंपनी दोस्तों आज सेफ शॉप है। तो फॉलोअप पे जाते टाइम ध्यान रखिएगा कि वो बंदा आपको कुछ भी समझाए। हो सकता है कि LIC एजेंट है, बोलेगा सर जी मैं तो आपको डीडी दे दूंगा लेकिन आप भी मेरे से इंश्योरेंस करा लो। नो, आपने अपनी अपॉर्चुनिटी लेकर गए हैं तो दोस्तों आपने अपने अपॉर्चुनिटी पर लगातार फॉलो करना है और बार बार फॉलो करना है दोस्तों। ये बात दोस्तों याद रख लीजिएगा, और ये बात अगर दोस्तों आपको याद है तो दोस्तों आप बहुत अच्छी तरह से आप काम कर सकते हैं दोस्तों। समझ गए चितरंजन नायक जी, आपको बात समझ में आ गई? वेरी गुड। अगर दोस्तों गेट से रिजल्ट ना मिले, आप समझते हैं दोस्तों हम फॉलोअप पर गए हैं और हमें गेट से रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो टेंशन नहीं लेना, ये समझना, उसे अमृत समझ करके पी लेना, कोई बात नहीं। आपको तो पता है
कि 100 आदमी के प्लान दिखाएंगे तो मेरे साथ में 20 लोग ज्वाइनिंग करेंगे। तो आप फॉलोअप का मतलब क्या हुआ, अपना और अपने टीम का गोल को अचीव करना के लिए हम फॉलोअप करते हैं। अपने गेस्ट की जिंदगी बदलने के लिए दोस्तों हम फॉलोअप हैं। या एक कभी मत सोचो मैं तो उसको फंसा दिया, मैं तो उसको मुर्गा बना दिया, ऐसा शब्द के इस्तेमाल दोस्तों जीवन में ना बोले। आप हमेशा ये सोचे कि मैं जिस घर में जा रहा हूं उसका जिंदगी बदलने जा रहा हूं, उस घर से गरीबी को खत्म करने जा रहा हूं, उसके परिवार का इतिहास बदलने के लिए जा रहा हूं। दोस्तों अगर आपकी पॉजिटिव एटीट्यूड है तो दोस्तों आप 100% इस बिजनेस में सफल लेंगे। दोस्तों हमेशा टूल्स बैग को साथ ले जाना, फॉलोअप पर ना बोलें। जो दोस्तों मैंने आपको कल टूल्स बैग के बारे में बताया था, उस टूल्स बैग को दोस्तों अपना रेडी करने में लग जाइए और आपके टीम में हर आदमी के पास अपना बिजनेस का शानदार टूल्स बैग होना चाहिए, लैपटॉप बैग होना चाहिए। अगर लैपटॉप नहीं है तो उस लैपटॉप के अंदर में प्लान फोल्डर से लेकर के, बुक से लेकर के, कंपनी के ऑल लीगल डॉक्यूमेंट, सारा चीज दोस्तों उसमें होना चाहिए। और आप बिल्कुल दोस्तों नए हैं तो आप लाइंस को ले जाना कभी भी नहीं भूलना। नेक्स्ट पॉइंट, नेवर एवर आर्ग्यू। कभी भी दोस्तों अगर आप फॉलोअप किसी को करने जाते हैं, कोई तरह का बंदा मिल जाता है जो आपके साथ बिजनेस भी ज्वाइनिंग नहीं करता, बहुत बहस करता है, तो दोस्तों उसको एक फॉर्मूला आपको आज दे रहा हूं, इसको समझिए कि सर आप जीत गए और मैं हार गया बोल करके दोस्तों आप उनके पास से चले आए और मुस्कुराते हुए दोस्तों उनके पास में आए, ताकि दोस्तों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। फॉलोअप के दोस्तों फॉर्मूले हैं। दोस्तों अगर फॉलोअप में अगर आप प्रोडक्ट का पेमेंट लेने का समय आ गया तो दोस्तों आप फॉलोअप कैसे करेंगे। दोस्तों अगर आपको प्रोडक्ट्स का पेमेंट लेने का समय आ गया है तो दोस्तों 3 पॉइंट्स अपने मन में याद रखिएगा। सबसे पहले दोस्तों आप, यही वो समय है जहां दोस्तों आप अपने लिए कम बोले और गेस्ट को ज्यादा बोलने दें। क्या करें दोस्तों, अपने कम बोले और गेस्ट को ज्यादा बोलने दें। अगर कोशिश करें कि आप अपने अपलाइन के साथ हैं, अगर आपने अपने एक्टिव अपलाइन को साथ में लेकर गए हैं तो दोस्तों उस कंडीशंस में दोस्तों आप तो बिल्कुल ही कुछ ना बोले। अगर आप बिल्कुल बिजनेस में 1-2 का टीम बनाए हैं, आप सुनते रहें, आपकी अपलाइन किस तरह से बात कर रही है, वो आपके हित में दोस्तों बात करेगी, तो दोस्तों वहां पर गेस्ट के मन में जितना भी क्वेश्चन है प्लान देखने के बाद, आपके बाद प्लान देखने के बाद आपने उसकी सारी भड़ास को पहले सुनना है। अगर आपके गेस्ट को ज्यादा बोलने का समय दिया तो रिजल्ट पॉजिटिव आएंगे, और पॉजिटिव रिजल्ट के लिए कम बोले और गेस्ट के लिए दोस्तों ज्यादा सुनना है। ये पॉइंट्स दोस्तों आपको याद रखना होगा। अब देखिए दोस्तों सबसे बड़ी और जरूरी बात, दोस्तों आज का मेरा लेसन बहुत बड़ा नहीं है, बहुत आज का जो कल का लेसन थोड़ा बड़ा हो सकता है दोस्तों, परसों का लेसन। कल तो दोस्तों हमारा फ्राइडे है, कल का ट्रेनिंग सेशन हमारे तरफ से दोस्तों ऑफ रहता है, सारे लीडर्स अपना वीकली टेस्ट ट्रेनिंग करते हैं। तो प्लान दिखाने के बाद क्लोजिंग कैसे शुरू करना है, सबसे जरूरी बात। 99% दोस्तों लोग यहाँ पर क्या गलती करते हैं, मैं दोस्तों आज बहुत ध्यानपूर्वक मेरी 6 पॉइंट्स को सुनिएगा। नंबर 1 पॉइंट, अगर आपके हॉट लिस्ट पर है, सॉरी कोल्ड लिस्ट पर है, तो दोस्तों उनको सर और मैम का इस्तेमाल करना है। अगर दोस्तों आपके हॉट लिस्ट पर है तो जो जनरल आप भाषा बोलते हैं उसका इस्तेमाल करना है। अगर आपके फ्रेंड्स हैं तो उनको जनरल जो आपकी भाषा उनके साथ जुड़े हैं, जो उनके नाम लेके बोलते हैं उस तरह से बात करना है। अगर आप कोल्ड लिस्ट पर है तो आप सर और मैम 2 शब्द का इस्तेमाल करना है। सबसे पहले प्लान खत्म होने के बाद आपने उनसे क्या क्वेश्चन करना है, चाहे दोस्तों आप जूम प्लान कर रहे हो, चाहे दोस्तों आप मैन टू मैन प्लान कर रहे हो, चाहे दोस्तों आप ग्रुप प्लान कर रहे हो, चाहे दोस्तों आप वैल्यू प्लान कर रहे हो, कोई भी प्लान कर रहे हो, तो दोस्तों जब बैग इन द सर्कल बैठकर काम करते हैं तो सबसे पहले दोस्तों आपको उनसे क्वेश्चन यही होना चाहिए, दुनिया की सबसे अद्भुत सबसे अच्छा व्यवसाय देखने के लिए सबसे पहले तो सर आपको बधाई हो चित्तरंजन बेहरा जी, सबसे पहले आपको बधाई हो कि आपने दुनिया की सबसे अच्छा प्लान दिखाया। मैंने चित्तरंजन बेहरा जी को प्लान दिखा रहा हूं तो मैंने इनको सबसे पहले शब्द बोला। अब फिर मैंने चित्तरंजन बेहरा जी को दूसरा पॉइंट क्या बोला, आपको सबसे अच्छा क्या लगा चित्तरंजन बेहरा जी, आपको हमारा बिजनेस का एजुकेशन सिस्टम जो कि हम लोग एक साथ मिलकर के काम करते हैं, हमारा प्रोडक्ट्स, क्या चीज सर आपको सबसे अच्छा लगा, या बिजनेस प्लान ये भी आपको अच्छा लगा। ऐसे करके सब अपने से उनको अच्छाइयां बताना है। हमारा प्रोडक्ट जो कहीं ना कहीं एक इंसान के हर दिन आपके घर में डेली यूज में जरूरत है, या हमारा बिजनेस प्लान या हमारा प्रोडक्ट दोनों आपको अच्छा लगा। जब आप इस तरह से बोलेंगे क्या अच्छा लगा कभी नहीं बोलना है,
जब इस तरह से आपने दोस्तों उनसे जब जवाब लेते हैं तो इन तीनों में से एक जवाब जरूर मिलता है आपके पास, सर जी आपका प्लान भी बहुत अच्छा है और सर जी प्रोडक्ट भी बहुत इस कंपनी का शानदार है, स्पिरिचुअल प्रोडक्ट तो कहना ही नहीं है। जब इतनी बात उनके साथ हो जाती है, 90% गलती हमारे से यहाँ होती है कि हम लोग यहीं पर दोस्तों सेल्स क्लोजिंग नहीं कर पाते हैं। अब दोस्तों उनसे यह क्वेश्चन जरूर पूछना है कि दोस्तों आप इस बिजनेस को पार्ट टाइम करना चाहोगे या फुल टाइम करना चाहोगे? चाहे वो नौकरी करते हो चाहे कुछ भी करते हो, लेकिन आपका क्वेश्चन क्या होना चाहिए चितरंजन जी कि आप इस बिजनेस को पार्ट टाइम करना चाहते हैं, फुल टाइम करना चाहते हो? अगर चितरंजन जी ने नौकरी में है तो बोलेंगे सर मैं तो बैंक में जॉब करता हूँ, रेलवे में जॉब करता हूँ, सर मैं इस बिजनेस को पार्ट टाइम करना पसंद करूंगा। वेरी गुड। अब आपके पास में रिस्पॉन्स दोस्तों पॉजिटिव आ रहे हैं अभी तक। अब फिर आगे चलिएगा, जैसे ही दोनों में से जवाब आपको गेस्ट के माध्यम से, चितरंजन जी के माध्यम से मेरे साथ मिलता है, हमने फिर इनको अगेन फिर बोला बधाई हो चितरंजन जी, बधाई हो। बधाई मैंने ऐसे ही चुना था, मैंने भी ऐसा चुना था क्योंकि मैंने भी चितरंजन जी आर्मी की नौकरी करते हुए और इस बिजनेस को ज्वाइनिंग किया था, तो मेरे पास भी फुल टाइमर नहीं था, हमने भी इस बिजनेस को पार्ट टाइम करने का ही डिसीजन लिया था। अब दोस्तों इतनी उनसे बात होने के बाद, जब आपने इनसे उतना बात कर लिया, अब उनसे बात करना है कि प्रोडक्ट सिलेक्शन और पेमेंट की अब बात आ रही है। इतना बात करने के बाद अब उनसे बात करिए कि सर अब ये बात बताए कि अब प्रोडक्ट सिलेक्ट करने की बात, अब सबसे बड़ी आपसे और हमसे यहाँ पर गलती क्या होती है इसको बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा। अभी दोस्तों हमने 2 दिन पहले हमारे इनर कोर ग्रुप के माध्यम से हमने बहुत सारे दोस्तों कम्बो पैक बनाया है, जो कि हमारे इनर कोर ग्रुप्स के लीडर्स ने मिलकर के दोस्तों इसको बनाया है। और आज भी दोस्तों मेरे पास बहुत बढ़िया इंफॉर्मेशन मेरे लीडर के माध्यम से आया है। और दोस्तों जैसा कि मैं इस पे चर्चा करूंगा, पहले अपने ग्रेट मेंटर से बात करके दोस्तों मैं इसके ऊपर में चर्चा करूंगा। और हमारे पास बहुत एक बेस्ट टेक्निक और सेल्स निकालने की है, लेकिन इसमें दोस्तों मैं शनिवार को दोस्तों आपसे बात करने वाला हूँ 4 प्रोडक्ट को लेकर के। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले बात आप क्या करेंगे कि प्रोडक्ट सिलेक्शन की जब बात आती है तो हमसे गलतियां क्या होती है चितरंजन जी कि हम पूरी फोल्डर पोथा सब उठा के उसके सामने रख देते हैं। सेल्स का कभी भी नियम नहीं है, मैं आपसे बता रहा हूं। अगर मान लीजिए आपके पास 2000 प्रोडक्ट्स हैं और आपने क्या काम किया कि दोनों 1000 प्रोडक्ट्स उसके पास रख दिया। सपोज दैट आप किसी दुकान में एक जींस पैंट खरीदने के लिए गए हैं या एक टी शर्ट खरीदने के लिए गए हैं, और आप अगर 1000 टी शर्ट निकाल करके रख दिया जाए तो दोस्तों शायद आपको उसमें से पसंद आना मुश्किल हो जाएगा। अगर 4-5 ही सिलेक्टेड, आपसे क्या पूछता है, जब ही आप दुकान पे जाते हो तो आपसे पूछा जाता है कि आपका बजट क्या है, आप 500 से 1000 की रेंज में लेना चाहते हो, 1 से 2000 रुपए की रेंज में लेना चाहते हो। आप भी यहाँ पर पूछ सकते हैं कि आप बताइए कि इस बिजनेस में अगर आपको हमारे साथ मिल करके लाखों करोड़ों रुपए कमाने का मौका मिले तो इस बिजनेस में हम क्या पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उनसे पूछा जाए। और ये भी साथ में बता दीजिए उनकी फॉलोअप से आने से पहले कि सर जी एक चाय का भी अगर दुकान खोलना पड़ता है तो चाय के दुकान के लिए हमें पर डे दूध, चाय पत्ती, उसके लिए ईंधन की जरूरत, गैस सिलेंडर की जरूरत तो सर पड़ता ही पड़ता है, शुगर की जरूरत पड़ता ही पड़ता है, यस और नो सर। तो इसलिए इस बिजनेस में अगर आपको लाखों करोड़ों कमाने का मौका मिले और पार्ट टाइम में काम करने के बाद आपको मौका मिलता है तो सर जी आप यहाँ पर हमारे साथ किस तरह से आ पाएंगे, क्या बजट में आ सकते हैं। तो पूछेगा सर समझा नहीं क्या बजट है, तो बोलिए आप स्टार्टिंग में कि सर जी आप हमारे बिजनेस में आप बताइए खुल करके। तब दोस्तों आप उनको बजट के 3-4 प्रोडक्ट दिखाइए, 20,000, 25,000, 30,000 की साथ साथ सब दिखा दीजिए उनको। और उसमें से आप 5 से 8-10 प्रोडक्ट दिखाइए, स्पिरिचुअल प्रोडक्ट 2 रख दीजिए, फ्रूट लेंथ को रख दीजिए, बस ज्यादा मत दिखाए। कॉम्बो पैक है नहीं, आपने नेट खोला, नेट पर सब दिखा दिया, शुरू से 150 प्रोडक्ट दिखा दिया, बंदा कंफ्यूज, आपके साथ ज्वाइनिंग नहीं करेगा। अब वहीं पर आपकी सेल्स क्लोजिंग नहीं होगा। अब आपसे बंदा क्या बोलेगा, सर जी मैं सोच करके 150 प्रोडक्ट में मेरे को क्या क्या चाहिए मैं आपको टरका दिया। बंदा को वहां आपने सोचने का मौका दे दिया प्रोडक्ट के टाइम पर। नो, प्रोडक्ट भी आपका, बेचने वाले आप भी, फ्रीडम वहां नहीं देना, फ्रीडम उसके बाद देना जब बंदा एक बार ज्वाइनिंग कर जाता है। उसके बाद तो दोस्तों आपके पास बहुत ऑप्शन है, जितना मर्जी कंपनी का प्रोडक्ट खरीदे, क्या फर्क पड़ता है दोस्तों। बात समझ में आ रहा है ना। उस टाइम दोस्तों आपने
इस पे फोकस करना है। तो प्रोडक्ट सिलेक्शन ये नहीं, आपने जैसा आपको पहले पता होना चाहिए बंदे को भागवत गीता चाहिए, संपूर्ण हनुमान चाहिए। आपने क्या किया, एक भागवत गीता एक सूटलेट डाला और दोस्तों उसको 14,000 रुपए के अंदर में 200 बीबी का प्रोडक्ट बना दिया। ये भी प्रोडक्ट सिलेक्ट हो गया। अब उससे पूछिए कि आपको सर पेमेंट कैसे करेंगे सर जी, आप एटीएम से करेंगे, गूगल पे से करेंगे, फोन पे से करेंगे, पेटीएम से करेंगे, इंटरनेट से करेंगे, कैश से करेंगे? इसमें से सारी ऑप्शन पूछ लिए, कुछ ना कुछ मिले। जब कुछ नहीं बोलेगा तो चेक भी आप ले सकते हैं, लेकिन चेक सबसे लास्ट ऑप्शन है। दोस्तों जो भी पेमेंट करने के लिए बोलता है उसका आधार कार्ड और पैन कार्ड मंगाओ, फटाफट रजिस्ट्रेशन मारो और सेम टाइम उसका पेमेंट मारो, सेम टाइम में फाइल कर दो। बात समझ में आ गया चित्तरंजन जी? अगर आपने ये काम नहीं किया तो आपका सेल्स अगर उस टाइम क्लोजिंग नहीं किए, समझो पंगा शुरू, वहां से पंगा शुरू आपका हो जाएगा। वहां से दोस्तों आपकी पंगा शुरू हो जाता है और फॉलोअप थोड़ा सा और हार्ड होना शुरू हो जाता है। अगर उसी टाइम सेल्स क्लोजिंग कर दिए 100%। याद रखिएगा दोस्तों, अगर आप किसी दुकान में जाते हैं, कोई प्रोडक्ट पसंद नहीं आता है, उसमें अगर 2 4 10 दिन डिले हो गया उस दुकान वाले से, हो सकता है कि आप उस प्रोडक्ट को ना लें। होता है नहीं होता है? ऐसे ही इस बिजनेस में बस आपकी इंतजार होना चाहिए। सेल्स का मतलब है वही काग चेष्टा बको ध्यान वाली कहानी। मौका मिलते ही आपने सबसे पहले सेल्स क्लोजिंग करना है, उसमें सोचने की मौका नहीं देना है। लेकिन इतना करने के बाद अगर बंदा नहीं मानता है तो अब क्या करोगे? ऐसा तो है नहीं कि हर बंदा को प्लान दिखाए उसी टाइम सेल्स दे देगा, नहीं देगा, क्योंकि 80-20 का फॉर्मूला चलता है। फिर दोस्तों अब आप क्या काम करोगे? अब दोस्तों आपको काम ये करना है, इसके बाद अब गेस्ट आपसे टाइम मांगने लगा, अब आप क्या करोगे? फिर आपका अगला सवाल, अब बोलेगा सर जी मैं सोच के बताऊंगा, पत्नी से पूछ के बताऊंगा, थोड़ा एक दिन मेरे को सोचने का मौका दीजिए, 2 दिन। ऐसे लोग टरकाएंगे और टरकाते हैं, नियम भी है दुनिया का। अब उनसे अगला क्वेश्चन करें, सर अब बताइए तो फिर हम कब मिले आपसे? आज शाम 5 बजे मिले, कल सुबह 10 बजे मिले सर। आपने अगला क्वेश्चन क्या किया? अभी तक आपने जितना भी डायमंड शिप बनने के लिए मेरा जितना लेसन लिया है, सबसे ज्यादा सेल्स क्लोजिंग का दोस्तों यही मेन लेसन है जो तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आज आपने फिर समय ले लीजिए, चाहे जूम पर लेना है चाहे फिजिकल लेना है, कि सर जी मैं आज शाम को 5 बजे आपसे मिलूं या सर जी कल 10 बजे आपसे मिलूं। हमने क्या बोला सर? कि सर जी आज शाम को 5 बजे आपसे मिले या दोस्तों कल सुबह 10 बजे आपसे मिलूं सर, क्या बताइए? बंदा बोलता है कि कल सुबह सर 10 बजे मिलते हैं, आज मेरे पास समय नहीं। आपने क्या किया? जो दोस्तों कल सिखाया था, फॉलोअप टूल्स देना, फॉलोअप को टच, जैसे आपके पास में अपने सिस्टम का जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जीने की आजादी, जो भी किताब है, आप दोस्तों या सवाल ही जवाब किताब है, आप वही पकड़ा। सवाल ही जवाब किताब आपने उसको पकड़ा दिया, बोला सर इसको आज घर पे पढ़ लेना। उसको पढ़ते ही काफी चीज क्लियर हो जाएगा। अगर दोस्तों बंदा फोन नहीं उठाता है, आपका जानने वाला है, तो दोस्तों आप दोबारा जो आपने टूल्स दिया है, आप दोस्तों टूल्स लेने के लिए आप उस व्यक्ति के पास दोस्तों जा सकते हैं। बात समझ में आ गया दोस्तों? ये फॉलोअप का सेल्स क्लोजिंग का पहला तरीका, ये 5 पॉइंट्स याद कर लीजिए, यही से दोस्तों आपका सेल्स जो है वो क्लोजिंग होगा। अब फॉलोअप में आप सबको और हमें पता होना चाहिए कि 24 घंटे के अंदर दोस्तों सबसे धांसू रिजल्ट हमारे पास आते हैं। 24 आवर्स में दोस्तों अगर किसी को फॉलोअप कर देंगे तो दोस्तों हमारे पास में 90% रिजल्ट आ जाएगा। अगर 48 घंटे के बाद अगर हम उसको फॉलोअप देते हैं, 50% रिजल्ट आएगा। 48 घंटे के बाद दोस्तों अगर फॉलोअप करेंगे तो हमारा रिजल्ट में भी है, आ सकता है, नहीं भी आता है। नलके के एक बूंद भी पत्थर को छेद कर दे, लेकिन कब? लगातार गिरने से। फॉलोअप में दोस्तों सबसे ज्यादा दमदारी आपको फॉलोअप में दिखाना होता है। अब याद रखिए, जिस तरह से मैंने क्या बोला था, सोल ऑफ द बिजनेस, इस बिजनेस का सोल, आत्मा क्या है? इस बिजनेस का दोस्तों आत्मा जो है आपका, वो है दोस्तों आपका ड्रीम्स, आपका गोल। और बैकबोन क्या है दोस्तों? बैकबोन है दोस्तों इस बिजनेस में आपका रीढ़ की हड्डी, आपका लिस्ट है। और दोस्तों ब्रेन ऑफ द बिजनेस, इस बिजनेस का ब्रेन क्या है? वो आपका फॉलोअप है। फॉलोअप को बोलते हैं ब्रेन ऑफ द बिजनेस। तो फॉलोअप दोस्तों कभी भी राउंड द सर्कल, अगर आप ग्रुप मीटिंग ग्रुप प्लान करते हैं वहां तो राउंड द सर्कल फॉलो करना है, तो उसके लिए दोस्तों 2 घंटे की समय रखिए। हथियार टाइट आपका अगर रहेगा, फॉलोअप दोस्तों काम। हथियार टाइट का मतलब वो जिस प्रकार का बंदा, उससे रिलेटेड आपके पास टूल्स होना चाहिए। डॉक्टर है तो डॉक्टर, इंजीनियर है तो इंजीनियर,
वाला वीडियो बहुत बड़ा काम करता है दोस्तों, यहाँ पर याद रखिएगा। क्लोजिंग आफ्टर द मीटिंग, तो याद रखिएगा पहला कॉन्टेक्ट अगर किसी से हम किए हैं, जैसे आज प्लान दिखाने के बाद हो सकता है कि वहां पर हम 2% सेल्स क्लोज कर दें। अगर बंदा आपके साथ पॉजिटिव है, सेकंड कॉन्टेक्ट करते हैं तो हम वहां से दोस्तों 3% सेल्स को क्लोज कर सकते हैं। तीसरे बार मिलने के बाद थोड़ा उम्मीद बढ़ती है, 5% तक सेल्स क्लोज किया जा सकता है। अगर वो निगेटिव होगा तो दोस्तों आपका फोन नहीं उठाएगा। चौथे बार का कॉन्टेक्ट करेंगे दोस्तों, उसके साथ हमें 10% का सेल्स मिल सकता है। और दोस्तों 5वीं कॉन्टेक्ट करने के बाद 5 से 12 बार हो सकता है दोस्तों हमें 80% दोस्तों हमें सेल्स उस व्यक्ति के माध्यम से दोस्तों मिल सकता है। कितने बार दोस्तों? 5 से 12 बार काम करने के बाद 80% दोस्तों सेल्स क्लोजिंग हमारा दोस्तों इस बिजनेस में हो सकता है। अब याद रखिए दोस्तों, बैगन द सर्कल एक अपने बिजनेस का सिस्टम पार्ट है, वो वैल्यू के लिए होता है ओनली फॉर दोस्तों, और यूज ओनली सेमिनार एंड ग्रुप फॉलोअप में। अगर आप जूम पर कर रहे हैं दोस्तों, इन सब की कोई आपको जरूरत नहीं है। अब दोस्तों थोड़ी सी बात करते हैं कि फिर दोबारा आपको रिपीट कर देता हूं कि टूल्स बैग रेडी बिफोर द फॉलोअप, जो भी आपका सिस्टम का बुक्स है 2-4 एक्स्ट्रा होना चाहिए। सवाल ही जवाब बुक आपके पास होना चाहिए। प्लान फोल्डर अगर लैपटॉप है तो दोस्तों आपके पास तो होना ही चाहिए। कंपनी का प्रोडक्ट ब्रोचर है तो भी होना चाहिए। आपका खुद का ड्रीम बुक, लिस्ट बुक, ब्रोचर की सॉफ्ट कॉपी, ये सारी चीजों तो आपका टूल्स बैग में तैयार होना चाहिए। फिर याद रखिएगा जो कल भी बताया था, दोबारा फिर रिपीट कर दे रहा हूं आज, टेस्टिमनी ऑल टाइप्स ऑफ रीडर का मोबाइल और आपका लैपटॉप होना चाहिए। अगर बंदा सब कुछ करने के बाद भी आपकी बातें नहीं मानता है दोस्तों, तो आपने क्या करना है, अगर स्टूडेंट है तो दोस्तों उसको स्टूडेंट वाला वीडियो दिखाना है 10 मिनट, ज्यादा नहीं। बंदा आपके साथ ज्वाइनिंग करने के लिए 90% आशा बन जाती है चितरंजन जी। अगर बंदा हाउस वाइफ है, अगर कोई हाउस वाइफ है तो उनको दोस्तों हाउस वाइफ डायमंड का वीडियो उनके पास प्रेजेंट करिए। 10 से 20 मिनट अपने खुद बैठ करके स्पीकर लैपटॉप में लगा करके, या मोबाइल पर अगर स्पीकर है तो जोड़ करके उनको दोस्तों दिखाइए। कोई टीचर है तो टीचर का, एडवोकेट है तो एडवोकेट, डिफेंस पर्सनल है, हर टाइप। ये दुनिया में जितने प्रकार के लोग हैं, मुझे नहीं लगता है कि सेफ शॉप में हर प्रकार के लोग दोस्तों आज डायमंड है और सक्सेस है। और दोस्तों ये टेस्टिमनी आपके लिए बहुत बड़ा काम है। जैसे दोस्तों मैं आर्मी के नौकरी में था, तो पहले दोस्तों जब मैं आर्मी में अपना प्लान बताता था, तो मैं दोस्तों अरविंद सर का मेरे पास में एक डायमंड शिप का वीडियो था। मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास में अरविंद सर का एक डायमंड शिप का वीडियो था, और दोस्तों का एक घर का और एक गाड़ी का मेरे पास में फोटो था। मैं हमेशा डायमंड शिप का वीडियो और एक गाड़ी और घर का वीडियो दिखाता था कि देखिए नेवी में नौकरी करते हैं। और नेवी में नौकरी करने के बाद दोस्तों जब मैं उस बिजनेस को ज्वाइन किया था, तब सर का इनकम 3 करोड़ से ज्यादा हो चुका था। 3 से 3.5 करोड़ का इनकम ज्यादा था। तो मैं बोलता था इनके अहमदाबाद में 2-2 घर है, मकान है, एक गाड़ी है। हमेशा दोस्तों मैंने अपने अपलाइन का टेस्टिमनी बेचता था, और अपलाइन का टेस्टिमनी बेचता था, उनका वीडियो दिखाता था। समय मिलने पर दोस्तों हो सकता था कॉलिंग भी करवा देता था, और कॉलिंग कराने के बाद मैं बोलता था कि देखिए सर जी ये इनका फोटो है जो इस बुक में लगा हुआ है, अगर मैं फोन करता हूँ, फोन लग जाएगा तो आप बड़ी किस्मत वाले होंगे, मैं इनसे आपको 2 मिनट बात कराऊंगा। और ऐसे करके दोस्तों मैंने अपना सेल्स बहुत धांसू तरीके से दोस्तों मैं यहाँ पर निकालता था। ऑल टाइप्स ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट्स कंपनी का वो भी दोस्तों हमारे पास रहता है, क्योंकि मैंने आपको 4 प्रकार का लोग बताता हूँ हमेशा। कि पहला लोग दोस्तों आपका जो ताश के पत्ते में ईंट वाला है, बहुत आसानी से डीडी दे देगा। जो लाल पत्ता वाला है वो आपको गोल गोल घुमाते रहेगा, जल्दी डीडी नहीं देगा। जो दोस्तों चिड़ी और काला पान है वो बहुत खतरनाक होंगे, वो आपसे सब कुछ मांगेंगे। बहुत सारे कंपनी में घूम घूम करके आए हैं, उनको दोस्तों कहीं सफलता नहीं मिलेगी, तो फिर आपके साथ जब मिलेंगे तो आपसे सारे दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन करेंगे। 2-4 नॉलेज उनके पास होता है, उनसे डरने और घबराने की बात नहीं है। और दोस्तों फॉलोअप में आपका टूल्स में, अगर आपके पास कोई एल्बम है, वर्कशॉप वगैरह में कहीं जाते हैं, जैसलमेर घूमने, नैनीताल घूमने, फॉरेन ट्रिप में गए हैं, बैंकॉक गए हैं, कुछ फोटोज अपना रखिए, कुछ वीडियोज रहिए, अपना भी दिखाइए कि सर हमने भी ये चीज यहाँ पर अचीवमेंट किया है। अगर दोस्तों इस बिजनेस में आप फ्रेशर से आप ब्रॉन्ज और गोल्ड है, तो ये सारे काम दोस्तों करना है। अब थोड़ा सा दोस्तों एक और ध्यान रखिएगा, आप दोस्तों फॉलोअप में जाने से पहले अगर आप अपने कोल्ड लिस्ट पर जाते हो तो दोस्तों ड्रेस अप अच्छा होना चाहिए। अगर आप हॉट लिस्ट और वार्म लिस्ट पर जाते हो तो नॉर्मल ड्रेस पहन सकते हो। और अगर आप नए हो तो अपलाइन को तो साथ ले जाना भूलना ही नहीं है। फॉलोअप के लिए अपने अपलाइन से पहले टाइम लेना भी नहीं भूलना। अगर आज कहीं फॉलोअप पर जाना है
तो कल अपलाइन से बोले सर जी कल 11 बजे मेरा एक फॉलोअप है, 3 बजे, क्या सर मुझे कल 2 फॉलोअप में टाइम दे देंगे? अपलाइन बोलता हाँ यस, मेरे से 2 फॉलोअप में टाइम ले लीजिए। तो दोस्तों आप उनको फॉलोअप में ले जाना ना भूलें। अब अपलाइंस को फॉलोअप के लिए अपलाइन से पहले टाइम लेना है, एडिफिकेशन और अपलाइन आइडेंटिफिकेशन ऑफ द गेस्ट। जब भी दोस्तों सबसे बड़ी चीज बता रहा हूं दोस्तों यहाँ पर, अगर दोस्तों आप फॉलोअप पर जाते हैं तो हमेशा आपका अपलाइन स्टूडेंट भी है ना, तो उसको एडिफाई करें, उसके बारे में अच्छा बताएं। और जो व्यक्ति दोस्तों आइडेंटिफिकेशन पर गेस्ट है और वो प्रिंसिपल भी है और उसका स्कूल का अगर स्टूडेंट भी दोस्तों अगर अप्लाइंस है, तो अप्लाइंस के बारे में आपको एडिफाई करना है और उनके बारे में परिचय देना है। ओनली फॉर सारे मेरे कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, ऐसे ऐसे आज भी इनके साथ ये प्रॉब्लम्स है, मैं चाहता हूं सर जी जिस तरह से आप अपनी जिंदगी बदल रहे हैं थोड़ा मार्गदर्शन दीजिए कि हमारे प्रिंसिपल साहब के साथ भी जीवन में अच्छा हो। फॉलोअप के समय अपलाइन को ज्यादा बोलने की मौका दें, आप केवल सुने अपलाइन कैसे काम कर रही है दोस्तों, इसको आपको देखना है। याद रखिएगा, आपका गेस्ट कितना भी नेगेटिव सवाल करे या जवाब दे, आप शुरुआत में मुस्कुराते रहें, आप अपनी मुस्कुराहट को कभी भी कम ना करें। आपको अगर दोस्तों आपने इस तरह का नहीं किया तो आप फॉलोअप में फेल हो सकते हैं। आपका ब्रह्मास्त्र आपका मुस्कुराना इस बिजनेस में दोस्तों। कभी भी जवाब की शुरुआत करते हैं तो फील फेल और फाउंड के मतलब, मैंने भी ऐसा सोचा था जब मुझे प्लान दिखाया गया तो मैं बोला कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो मैंने भी यही बोला कि सर जी जब मैंने